हेलो स्टूडेंट्स, सर्कुलर सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स उनकी अपन बात कर चुके हैं। नाउ द टाइम, अब अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये पता करना है कि हाउ द ब्लड इज बीइंग सर्कुलेटेड इन द बॉडी, उसकी मैकेनिज्म क्या है। हाउ द हार्ट इज कंडक्टिंग द ब्लड, यानी कि हार्ट का जो है कंडक्शन सिस्टम क्या है, जिसके तहत उसके अंदर इतना पर्टिकुलर पावर अपन ये कह सकते हैं पैदा हो रहा है, या ऐसी पर्टिकुलर उसमें एबिलिटी आ रही है जिससे वो क्या कर पा रहा है, ब्लड को बॉडी में पंप कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग द फर्स्ट वन टॉपिक जो प्रोसीजर के लिए है, क्या है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो क्या है, हाउ द इंपल्स आर बीइंग जनरेटेड इन द हार्ट। हार्ट के अंदर कैसे इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, कैसे हार्ट जो है उसके अंदर वो इंपल्स फैल रहे हैं, कैसे फिर हार्ट के अंदर उन इंपल्स के द्वारा क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन, यानी कि वो फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, जिससे ब्लड फिर क्या हो रहा है, पंप हो रहा है या सर्कुलेट हो रहा है। तो देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ द हार्ट, आई थिंक यू नो अबाउट दैट। दो प्रकार के हार्ट हैं, एक होता है बेटा मायोजेनिक हार्ट और एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। Myogenic heart is the characteristic feature of the chordates and in mollusca cephalopods, जो है उनके अंदर मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो मैंने बताया वो कौन सा है, न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स या अपना जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट किसे कहेंगे अपन, इट्स ए टाइप ऑफ द हार्ट इन विच हार्ट बीट originated by या from special cardiac muscular tissue। यानी कि हार्ट बीट जो है वो कार्डियक मसल्स जो हैं उन्हीं के द्वारा क्या की जा रही हैं, ओरिजिनेट की जा रही हैं। ठीक है ना, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इंपल्स इज जनरेटेड, इंपल्स जो है वो जनरेट हो रहा है, इज जनरेटेड विद इन द हार्ट। हार्ट के अंदर ही इंपल्स को क्या किया जा रहा है, स्वयं हार्ट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। यानी कि वो इंपल्स जिससे हार्ट में मूवमेंट होगा या हार्ट वर्किंग स्थिति में आएगा, वो इंपल्स नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल नहीं है, ऑटो अपन ये कह सकते हैं ऑटो कंट्रोल्ड है वो हार्ट के द्वारा, उसी की मसल्स जो है उसको वो क्या कर रही हैं, जनरेट कर रही है। ठीक है, तो ऐसा जो हार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, मायोजेनिक हार्ट। अब दूसरी और चीज इसमें कि जो इंपल्स है उसका स्प्रेड भी, इंपल्स स्प्रेडेड इन टोटल हार्ट बाय मसल फाइबर्स। ठीक है ना, न्यूरॉन्स नहीं फैला रहे हैं उसको, वो इंपल्स को मसल फाइबर्स जो हैं, जो किस नेचर के हैं, कंडक्टिव जो मसल फाइबर हैं उनके द्वारा उसको क्या किया जा रहा है, इंपल्स को पूरे हार्ट में क्या किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार का जो हार्ट है उसकी एक विशेषता होती है, और वो क्या कि अगर अपन किसी एक्स ऑर्गेनिज्म से हार्ट को डिटेच कर लें, ठीक है, आफ्टर उसकी डेथ कुछ ही समय तक अगर अपन उसको डिटेच कर लेते हैं तो वो बीटिंग उसकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना, यानी कि डिटेच्ड अवस्था में भी वो क्या होगा, क्या करता रहेगा, बीट, हार्ट बीट उसकी क्या रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है ना, कंडीशंस हैं, अच्छी कंडीशंस में उसको अपन रखें, अच्छे नरिशमेंट उसको अपन क्या करें, प्रोवाइड करें, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, डिटेच्ड अवस्था में भी वो कुछ समय तक क्या रहेगा, उसकी बीटिंग कंटिन्यू रहेगी, और अपन किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, इंप्लांट कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, यानी कि बीच में से सारे के सारे ट्रैफिक को, चाहे वो एयरवे हो या जो प्लेन है, वेज है, सड़क है, रोड है, उनके ऊपर ट्रैफिक को जीरो किया जाता है।
और एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि एक्स जगह पे कोई व्यक्ति जो है उससे हार्ट को डिटेच करके वाई जगह पे किसी व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसको प्रोवाइड किया जाता है एक विदिन एक लिमिटेड पीरियड के अंदर, क्योंकि लिमिटेड पीरियड तक ये कंटिन्यू बीटिंग करता रहेगा। कौन सा? मायोजेनिक हार्ट, डिटेच होने के बाद भी। इज दिस क्लियर? न्यूरोजेनिक हार्ट किसे कह रहे हैं अपन? न्यूरोजेनिक हार्ट जो है उसके अंदर हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल्ड बाई नर्वस सप्लाई, यानी कि उसको नर्वस सप्लाई होती है और वो उसकी हार्ट बीट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। यानी कि इंपल्स जनरेटेड बाय नर्व फाइबर या नर्वस सेल, नर्वस सेल जो है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? इंपल्स को क्या किया जा रहा है? जनरेट किया जा रहा है। एंड ओवर द हार्ट, यानी कि पूरे हार्ट में उसको स्प्रेड भी जो किया जा रहा है, इंपल्स स्प्रेडेड ओवर द हार्ट बाय नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स और वी कैन से नर्वस सेल्स। ठीक है? एंड दिस काइंड ऑफ द हार्ट व्हेन डिटेच्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो मैटरनल बॉडी उससे आपने उसको डिटेच कर लिया तो उसके बाद में उसके अंदर बीटिंग कंटिन्यू नहीं रहेगी, यानी कि वो बीट नहीं करेगा, यानी कि उसको आप दूसरे में इम्प्लांट नहीं कर सकते उसके बाद में, यानी कि व्हेन यू विल डिटेच फ्रॉम द एक्स बॉडी देन द बीटिंग विल स्टॉप। ठीक है? तो ये आफ्टर डिटेच क्या होगा? कंटिन्यू रखेगा क्या? बीटिंग। मैंने बता दिया प्रॉपर नरिशमेंट देना पड़ेगा, प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दिस विल नॉट। ठीक है? दिस काइंड ऑफ द हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स एंड मोलस्का में सिफेलोपोड्स। ठीक है ना? और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ये किस में मिलेगा अपने को? इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है? अब देखिए अगली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसको मायोजेनिक हार्ट अपन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए ग्रीक वर्ड के आधार पे नाम दिया गया है। मसल्स से बना हुआ हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये मसल्स जो है वो ही क्या कर रही हैं? बीट को क्या कर रही हैं? पैदा कर रही है। ठीक है? अब जो नेक्स्ट पार्ट अपन ले रहे हैं कि हाउ द रेगुलेशन जो है वो हार्ट बीट का रेगुलेशन कैसे होता है इसमें। मायोजेनिक हार्ट जो है वो अपन लेकर के चलेंगे अब। और मायोजेनिक इसलिए क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो है वो कैसा है? मायोजेनिक है। और उस ह्यूमन हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट है उसका रेगुलेशन कैसे होता है? हार्ट बीट रेगुलेशन। देखिए हार्ट बीट रेगुलेशन के लिए ब्रेन जो है अपना उसके अंदर कार्डियक सेंटर पाया जाता है। और व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द कार्डियक सेंटर? अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट ऑफ वेंट्रल वॉल ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा की वेंट्रल वॉल के अपर पार्ट में क्या पाया जाता है? कार्डियक सेंटर। ठीक है ना? दिस कार्डियक सेंटर इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स के अंदर क्या है? डिवाइडेड है। वन इज कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर CIC, the second one is cardiac acceleratory center. कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर। ठीक है? दिस वन डिक्रीजेस द हार्ट बीट
नियर अबाउट 20 to 30 टाइम्स पर मिनट। ये हार्ट बीट को जो है उसको 20 to 30 टाइम पर मिनट क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। एंड दिस वन इंक्रीजेस द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। कैसे? देखिए ये जो CIC है इससे एक नर्व आती है जिसका नाम है वेगल या वेगस नर्व, या उसी को अपन कह सकते हैं पैरा सिम्फेथेटिक नर्व। ठीक है, और वो कहां पे आती है? उस स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू के अंदर आती है जो हार्ट के अंदर इंपल्स पैदा करता है। ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं SAN, साइनो एट्रिकुलर नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, या साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, वहां तक क्या आएगी? CIC से एक नर्व आएगी। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, और ये क्या है? एट्रिया। ठीक है, इस एट्रिया के अंदर साइनो एट्रिकुलर नोड होती है, तो वहां पे आ रही है कहां से? मेडुला ऑब्लोगेटा के अंदर जो कार्डियक सेंटर है वहां से एक नर्व आती है। ठीक है, और वो नर्व जो है क्या कर रही है? वो सुपीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है वहां पे वो नर्व आ रही है, और वो क्या करती है? हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, दूसरी जो नर्व है जिसको अपन बोलेंगे सिम्फेथेटिक नर्व, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कार्डियक सेंटर। ठीक है ना, और वो पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? CAC। और वो नर्व जो है वो कोरोनरी साइनस की जहां पे ओपनिंग है, कोरोनरी साइनस याद होगा ना, कोरोनरी जो आर्टरी थी, वेन थी, उसकी ओपनिंग जो राइट एट्रिया में थी, वहां पे वो पर्टिकुलर क्या आ रही है? नर्व आ रही है। कौन सी? सिंपैथेटिक नर्व है। और ये जो है इससे आने वाली जो पर्टिकुलर मैसेज है उसके कारण इंपल्स रेट में क्या होगा या हार्ट बीट में क्या होगा? ग्रोथ होगी। ठीक है, जबकि CIC जो है इनहिबिटरी है, तो वो क्या करेगा? हार्ट बीट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और ये एसिलरेशन कर रही है यानी कि बढ़ा रही है। कौन सी? CAC सेंटर जो है, जिससे कौन सी नर्व आ रही है? सिंपैथेटिक नर्व है। तो पहला जो कंट्रोल है हार्ट बीट का वो कौन सा है? नर्वस कंट्रोल, जिसको अपन कह सकते हैं दिस वन इज नर्वस कंट्रोल, यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल। द सेकेंड वन कंट्रोल जो है वो है हार्मोनल। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर आप ध्यान में रखें एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन और ये नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इमरजेंसी ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी या आपके ऊपर जो जो प्रेशर बढ़ता जाएगा उन कंडीशंस में, यानी कि इमरजेंसी के इंक्रीज होने पर क्या होगा? हायर अमाउंट एड्रेनालिन की क्या हो रही है? सिक्रीट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हार्ट बीट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जब भी अपन आपने देखा होगा घर में कि कभी कोई दुखद समाचार या कोई भी पर्टिकुलर अवांछित अप्रत्याशित चीज हम सुनते हैं, ठीक है ना, या सामने आती है, ठीक है ना, तो फिर घर के लोगों का अगर आप कंडीशनिंग देखें तो उनकी जो सांस है वो अपने को लगता है कि फूल रही है, यानी कि हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है? एड्रेनालिन जो है स्ट्रेस हार्मोन जो है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, और इस इमरजेंसी के बढ़ने के साथ इसकी अमाउंट जो ज्यादा सिक्रीट होगी तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और नॉर एड्रेनालिन जो है वो हार्ट बीट को क्या करेगा? डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है ना, कौन? नॉर एड्रेनालिन। इज दिस क्लियर? इसके अलावा देखिए एड्रेनालिन और एड्रेनालिन के अलावा एक हार्मोन और है जिसका डायरेक्ट योगदान तो नहीं है, लेकिन ये आप बेटा ध्यान में रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के हिसाब से, दैट इज द थायरोक्सिन।
थायरोक्सिन इनडायरेक्टली क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वी कैन से ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। हायर थायरोक्सिन जो है उसका सिक्रीशन क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, सेल्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है किसकी, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन का सप्लायर कौन है, ब्लड। तो ब्लड को तेजी से ज्यादा मात्रा में कम समय में क्या करना पड़ेगा, सेल्स तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हार्ट बीट जो है वो क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, पंपिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, थायरोक्सिन जो है वो भी इनडायरेक्टली क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा, एक फिजिकल फैक्टर के आधार पर पूछा जाए कि जो हार्ट बीट को बढ़ाता हो, तो देखिए अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर राइज होगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द बॉडी टेम्परेचर, ये ध्यान से सुनना आप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है अगर वो राइज होता है बॉडी का, तो दैट विल इंक्रीज द हार्ट बीट 10 टाइम्स मोर, यानी कि 10 हार्ट बीट पर मिनट वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी कि अगर 72 है तो उसको वो कितने तक ले जाएगा, 82 तक, यानी कि 85 तक ले जाएगा। इज दिस क्लियर? तो 10 बीट्स पर मिनट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज 10 बीट्स पर मिनट। इज दिस क्लियर? तो ये था हार्ट बीट जो है उसका कैसे रेगुलेशन होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट ले रहे हैं कि हाउ द हार्ट बीट इज बीइंग जनरेटेड, हार्ट बीट जो है वो कैसे जनरेट हो रही है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो मायोजेनिक हार्ट के अंदर हार्ट बीट के रेगुलेशन के बाद नाउ द टाइम वी आर टेकिंग द टॉपिक क्या, कि हाउ द हार्ट बीट इज गोइंग टू बी, या इंपल्स है वो कैसे क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो लीजिए अपन हाउ impulse is being generated and where the impulse is being generated, ठीक है। where and how impulse generated, ठीक है। कहां पे इंपल्स जो है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आपको ध्यान में रखना है कि हमने कहा कि जो मायोजेनिक हार्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो मायोजेनिक हार्ट के अंदर ही क्या है, कार्डियक मसल है, ठीक है ना, वो उसका बना हुआ है, और उसी में अपन ये कहा था कि स्वयं हार्ट ही क्या कर रहा है, इंपल्स को क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो इंपल्स है, ठीक है ना, हार्ट बीट के लिए वो जनरेट्स, इंपल्स जनरेट इन कहां पे, नोडल टिश्यू। क्या है नोडल टिश्यू, अभी अपन बात करेंगे। नोडल टिश्यू विच इज सिचुएटेड, जो कहां पे सिचुएटेड है, विच इज सिचुएटेड इन या विद इन, ज्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा, विद इन हार्ट, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये नोडल टिश्यू क्या है। तो अपन ये कह सकते हैं कि नोडल टिश्यू जो है वो क्या है, कार्डियक मसल। कैसी, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल। ये एक स्पेशलाइज्ड क्या है, कार्डियक मसल है, ठीक है ना। यानी कि अगर अपन हार्ट के स्ट्रक्चरली अगर अपन उसको देख रहे हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, तो ये क्या बेटा, राइट एट्रिया, और इस राइट एट्रिया में कहां पे, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास क्या है,
स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स जो हैं उनका एक बंच है जो एक नोड या गांठ के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, SAN, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। तो ये विद इन द हार्ट अपने क्या कहा कि जनरेट्स इन नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू के अंदर इंपल्स क्या होंगे, पैदा होंगे, जो कहां पे सिचुएटेड है, विद इन द हार्ट, ठीक है ना। नोडल टिश्यू क्या है, स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं, ठीक है। और वो कहां पे उपस्थित है, SAN, एट द ओपनिंग ऑफ किसकी, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और दूसरा जो है वो है AVN, दैट्स मीन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना है, यहां पे ही बता देता हूं आपको कि जो SAN है उसको पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, नेचुरल पेस मेकर है ये। यानी कि हार्ट के अंदर जो इंपल्स या पेस पैदा होता है उसको सबसे पहले पैदा करने का काम कर रहा है कौन, SAN, ठीक है। और SAN से वो इंपल्स है वो किसको ट्रांसफर होते हैं, 3 नर्व फाइबर के द्वारा, किसको, AVN को, ठीक है। और AVN क्या करता है कि हार्ट में आगे किस रेट के इंपल्स जाने चाहिए, तो SAN के द्वारा पैदा किए गए जो इंपल्स हैं वो हायर रेंज के होते हैं, तो उनको सेट करता है, फिक्स करता है। इसलिए AVN को क्या कहते हैं, पेस सेटर। SAN नोड है वो तो क्या कहलाती है, पेस मेकर, और AVN नोड है वो क्या कहलाती है, पेस सेटर, ठीक है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये इंपल्स कम पैदा होना शुरू हो जाते हैं, SAN काम करना बंद कर देता है, तो आपको पता होगा आर्टिफिशियल पेस मेकर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है वो इम्प्लांट की जाती है किसके अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है ना, जिससे उस व्यक्ति का हार्ट जो बीट है वो चलती रहे। क्लियर है। तो SAN और AVN जो है वो क्या है, स्पेसिफाइड नोडल टिश्यू हैं जो हार्ट बीट के लिए रिक्वायर्ड इंपल्स को क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। और पैदा करने का काम सबसे पहले कहां पे हो रहा है, SAN में, दैट्स व्हाई उसको अपन क्या कह रहे हैं, पेस मेकर। और उससे पैदा हुए पेस जो इंपल्स हैं वो किसको ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर आगे हार्ट में फैलने के लिए किसके पास जाएंगे, AVN के पास। AVN उनकी रेंज को क्या करेगा, सेट करेगा, दैट्स व्हाई उसको अपन क्या कह रहे हैं, पेस सेटर। व्हाट वी आर कॉलिंग दैट, पेस सेटर, ठीक है। तो अब देखिए जो SAN है उसके द्वारा, SAN जो है उसके द्वारा जो इंपल्स पैदा किए जा रहे हैं वो हैं 72 इंपल्स पर मिनट, ठीक है। और AVN उनको फिर कितने पे सेट कर रहा है, AVN के द्वारा ये कहां तक पहुंच रहे हैं, 40 इंपल्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद देखिए AVN से ये कौन सा सल्कस है, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, तो उसमें से AVN से बंडल्स निकलते हैं किसके, मसल फाइबर के, और वो यूं जाकर के वॉल्स के अंदर फैल जाते हैं। ये जो बंडल्स हैं इनको अपन बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, एंड देन दे आर, जो वॉल है उसके अंदर जाकर के डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, ये फाइबर्स, तो इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं यहां तक जो इंपल्स की रेट है वो क्या होती है, 15 इंपल्स, यानी कि इंपल्स पैदा होते हैं यहां पे कितने, 15 पर मिनट, ठीक है। तो ये इंपल्स जो है वो फैलते जाएंगे किसके अंदर, हार्ट की वॉल में, और इनके फैलने से क्या पैदा होगा, रिदम पैदा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हार्ट जो है वो अपना रिदम खुद प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना, खुद इंपल्स को पैदा करने के लिए एक्साइट हो रहा है। तो हम ह्यूमन हार्ट को या कॉर्डेट्स के हार्ट को अपन क्या कह सकते हैं कि वो ऑटो रिदमेसिटी शो करता है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी
रिदमेबिलिटी शो करता है। द ह्यूमन हार्ट इज शोइंग द ऑटो रिदमेसिटी, ठीक है ना, रिदम जो है वो अपना खुद पैदा करता है, और ऑटो एक्साइटमेंट यानी कि सबसे पहला जो हार्ट के कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड इंपल्स है वो भी किसने पैदा किया, खुद हार्ट ने किया। कहां पे, एसएन नोड के अंदर, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑटो रिदमेटिक एंड ऑटो एक्साइटेड स्ट्रक्चर है किसके केस में, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एसएन की जो पोजीशन है वो ध्यान में रखना, एट द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, और एवीएन जो है उसकी जो ओपनिंग है उसको भी ध्यान में रखना आप, या उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, एट द पोजीशन ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस कौन सा था, जिसमें कोरोनरी वेन आकर के ओपन हो रही थी। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं, व्हाट, हाउ द इंपल्स इज जनरेटेड। इंपल्स जनरेट कैसे होता है, ठीक है। वेयर इंपल्स जनरेटेड, ये अपन ने बात की, ठीक है ना, कहां पे, एसएन में। अब अपन क्या ले रहे हैं, हाउ द इंपल्स इज बीइंग जनरेटेड, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। यहां पे मैं एक बार डायग्रामेटिकली यहां पे दिखा देता हूं। देखिए एसएन लिया मैंने, इससे ये 3 मसल फाइबर निकल रहे हैं जो कहां पे आ रहे हैं, एवीएन, ठीक है ना। एवीएन की जो पोजीशन है वो कहां पे है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस है जस्ट उसके ऊपर है। फिर उससे क्या निकल रहे हैं, फाइबर्स, जो क्या बना रहे हैं, बंडल ऑफ हिस। फिर वो किस में डिवाइड हो रहे हैं, पुर्किंजे फाइबर्स में, ठीक है। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाई, ये क्या है, इंटरनोडल फाइबर्स है। व्हाट आर दीज, इंटरनोडल फाइबर्स। अब देखिए अपन ले रहे हैं हाउ द इंपल्स इज जनरेटेड। Now we are taking the topic how impulse generated, ठीक है ना। इंपल्स कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, जिससे कार्डियक जो सिस्टम है वो वर्क करना शुरू करेगा, पंपिंग करना शुरू करेगा, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा, किसके अंदर, हार्ट वॉल के अंदर, ठीक है। तो देखिए इंपल्स जनरेट होने की एक प्रोसीजर है जो एक इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर है, वी कैन से। देखिए कार्डियक मसल को अगर अपन देखें तो प्रारंभ में, इनिशियल स्टेज में वो कौन सी स्थिति में है, रेस्टिंग फेज। और रेस्टिंग फेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा, मसल सेल के बाहर की ओर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ। उस ईसीएफ के अंदर सोडियम आयंस की क्या होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट देखें तो उसके अंदर पोटेशियम आयन प्लस प्रोटीन्स किसके रूप में, एनायन के रूप में, जिनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटरनल सरफेस की ओर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। जबकि बाहर की ओर सोडियम की कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण बाहर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो रेस्टिंग फेज है, उस स्थिति में अगर अपन गैल्वेनोमीटर की तरह एक स्ट्रक्चर है, अपरेटस होता है, जिसको अपन बोलते हैं कैथोड रे ओसिलोस्कोप, शॉर्ट में कहते हैं CRO, प्रो। उसकी सहायता से अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो पोटेंशियल है उसके डिफरेंस को अपन कैलकुलेट करें तो वो जो डिफरेंस आता है वो आता है बेटा, याद रखना, -60 मिलीवोल्ट, ठीक है ना। एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सी फेज का है, मसल सेल जब कौन सी अवस्था में है, रेस्टिंग फेज में है, ठीक है ना। अब वो इंपल्स पैदा करने के लिए जा रही है, ठीक है। तो इंपल्स पैदा करने के लिए क्या होगा, बाहर जो सोडियम आयन है, ठीक है ना, वो क्या होंगे बेटा, उनका इनफ्लक्स होगा अंदर के एनवायरमेंट में, इनफ्लक्स ऑफ Na+ आयन एंड इफ्लक्स ऑफ, बाहर जाएंगे कौन, Cl- आयन। तो बाहर से अंदर की ओर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, और अंदर से बाहर की ओर कौन सा जा रहा है, नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मसल सेल है
उसकी मेम्ब्रेन के दोनों ओर क्या होगा, चेंज आएगा। बाहर की ओर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और अंदर की ओर कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। And this event is called depolarization. Depolarization. Is this clear? And this particular electrical event which is called the depolarization, in which potential difference is generating, ठीक है ना, जो पैदा हो रहा है, और बाहर से अंदर की ओर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो अंदर की ओर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है। ऐसे में इंपल्स क्या होगा, जनरेट होगा। दिस इज, वी कैन से, ये जैसे मेम्ब्रेन है तो यहां पे पहली स्थिति क्या थी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, इंपल्स पैदा होने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, यहां तक इंपल्स क्या हो गया, पहुंच गया, ठीक है ना, क्रमबद्ध रूप से। अब यहां पे जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव, और यहां पे जो पॉजिटिव था नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये इंपल्स जो है वो क्या है, जनरेट हो गया है यहां पे, एक के बाद एक क्रमबद्ध रूप से, ठीक है ना। प्लस जो है वो माइनस हो रहा है, माइनस है वो प्लस हो रहा है, फिर आगे वो मूव कर रहा है, पीछे वाला वापस माइनस है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डिपोलराइजेशन के बाद नेक्स्ट जो इवेंट होगा यहां पे वो क्या होगा, अंदर की ओर मैंने कौन से आयन बताए, पोटेशियम आयन, ठीक है। तो इन पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स होगा, यानी कि ये कहां जाएंगे, बाहर की तरफ। कौन से आयन, K+ आयन बाहर निकलेंगे इस CF की ओर। तो अंदर से कौन सा चार्ज बाहर निकल रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी स्थिति में वापस के, और कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। तो वापस बाहर की तरफ क्या होगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, अंदर की ओर नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ठीक है। दिस इवेंट विल बी कॉल्ड द रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इवेंट है, ठीक है ना। और इन इलेक्ट्रिकल इवेंट होने के कारण क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मसल सेल, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से केमिकल रिएक्शन होगी किसके अंदर, मसल सेल के अंदर। और उस केमिकल रिएक्शन के कारण एक्टिन और मायोसिन जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। एक दूसरे से जुड़ेंगे और उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा किसके अंदर, मसल सेल के अंदर। इस कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या कहते हैं, सिस्टोल। यानी कि डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन इवेंट होने से हार्ट जो है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वो सिकुड़ेगा। हार्ट किसका बना हुआ, मसल्स का, और मसल्स क्या हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं। क्यों सिकुड़ रही हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि रेस्टिंग फेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आई वो क्या है, डिपोलराइजेशन। किस स्टेज को आपने डिपोलराइजेशन कहा, जिसमें इस CF से सोडियम आयन कहां पे आए, अंदर, किसके, मसल सेल के, और अंदर का जो पर्टिकुलर एनवायरमेंट था उसमें कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि नेगेटिव का कन्वर्जन हुआ है किसके अंदर, पॉजिटिव में, ठीक है। यहां पे नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, पॉजिटिव में। अभी आगे की ओर बढ़ता जाएगा, वापस पीछे से वो स्थिति कौन सी आती जाएगी, रिपोलराइजेशन सी वाली आती जाएगी। यानी कि नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, पॉजिटिव में, जो अभी अपन ने किया। तो डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन दोनों मिलकर के क्या पैदा कर रहे हैं, सिस्टोल, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन। व्हाट दे आर जनरेटिंग, दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं बेटा, रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन, सिस्टोल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगली स्टेज के अंदर रीस्टेब्लिशमेंट होगा किसका, रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ किसका, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज का रीस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और ऐसा करने के लिए क्या खर्च होगी, ATP। और वो रीस्टेब्लिशमेंट कैसे आ सकता है बेटा, बाहर से अंदर क्या आए हुए हैं, पहले बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, सोडियम की, और अंदर किसकी थी, पोटेशियम की। यहां पे आपने पोटेशियम को क्या कर दिया,
इफ्लक्स कर दिया, बाहर कर दिया, और यहां पे आपने सोडियम को क्या ले लिया, अंदर, पुरानी स्थिति को लाना है। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर, ठीक है ना। 3Na+ एक एटीपी खर्च होने पर बाहर जाएंगे और बदले में 2K+ क्या आएंगे, अंदर की ओर। लेकिन बाहर की ओर पॉजिटिव हर एक दौर में क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर फाइनली रेस्टिंग फेज आएगी तो बाहर की ओर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और अंदर की ओर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और वो जो पर्टिकुलर प्री कंडीशन या प्राइमर कंडीशन वापस आ गई तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रीस्टैब्लिशमेंट फेज। कौन सी, रेस्टिंग फेज का रीस्टैब्लिशमेंट। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, हार्ट मसल सेल्स कौन सी अवस्था में आ जाएंगी, रिलैक्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डायस्टोल। यानी कि हार्ट जो है वो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड, ठीक है। और जब वो एक्सपेंड करेगा तब भरेगा हार्ट, ठीक है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इधर पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो क्या करेंगी, ब्लड ला करके भरेंगी किसके अंदर, हार्ट के अंदर। और जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो हार्ट से ब्लड क्या होगा, निकलेगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन कौन सी घटना हो रही है, सिस्टोल यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये है कि कैसे हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, इंपल्स पैदा हो रहा है, ठीक है। अब आप 2-3 क्वेश्चंस जो है वो यहां पे ध्यान में रखेंगे। क्या कि अपने बात की थी कि हार्ट के अंदर जो SAN है उसके द्वारा जो इंपल्स हैं वो किस रेट के ऊपर इंपल्स आर जनरेटेड या स्प्रेडेड बाय द SAN, किस रेट के ऊपर, एट द रेट ऑफ, याद होगा 72 पर मिनट। SAN स्प्रेडिंग द इंपल्स एट द रेट ऑफ 72 पर मिनट। AVN जो है वो किस पर्टिकुलर रेट के ऊपर कर रहा था, एट द रेट ऑफ 40 पर मिनट। एंड द Purkinje fibers are spreading the impulse in the heart wall at the rate of Purkinje fiber कितने पे, 15 पर मिनट, ठीक है। अब देखिए दूसरी जो मैं चीज बताने जा रहा हूं आपको, ये तो इंपल्स के स्प्रेड होने की दर है एट द रेट ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द इंपल्स एट द रेट ऑफ 72 बाय द SAN या 40 AVN, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस के आधार पे अगर अपन देखें तो पर सेकंड अगर अपन देखें तो मैक्सिमम दूरी तक जो इंपल्स फैलते हैं पर सेकंड वो किसके द्वारा फैलाए जाते हैं, Purkinje फाइबर्स के द्वारा। यानी कि SAN के द्वारा जो इंपल्स पैदा होगा उसके फैलने की जो दर होगी वो 0.3 मीटर पर सेकंड होगी बेटा, जबकि Purkinje फाइबर के द्वारा सबसे ज्यादा होगी। Purkinje फाइबर के द्वारा इंपल्स जनरेट या स्प्रेड होने की दर क्या है, सबसे कम है, ठीक है ना, SAN, AVN और PF में देखें तो। लेकिन इसकी इंपल्स फैलने की जो दर है या दूरी है, एरिया है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। किसका, Purkinje का कितना, दैट विल बी 3 to 4 मीटर पर सेकेंड। 3 to 4 मीटर पर सेकेंड की दर के ऊपर जो है ना वो इंपल्स क्या होंगे, Purkinje फाइबर के द्वारा फैलेंगे इतनी तेजी से। कारण क्या है, क्योंकि सबसे लास्ट वाले भागों तक ये जा रहा है हार्ट के अंदर, कौन, Purkinje फाइबर। तो अगर ये स्लो स्प्रेड करेगा तो हार्ट के अंदर रिक्वायर्ड रिदम पैदा नहीं होगा, यानी कि लगभग एक ही समय विशेष के अंदर पूरे हार्ट के अंदर इंपल्स का फैलना जरूरी है। तो यहां वाला SAN तो क्या कर सकता है, कम दूरी तक इंपल्स को एक समय में फैला सकता है, लेकिन उसी समय में बहुत ज्यादा दूरी तक फैलाने पड़ेंगे इंपल्स को, किसको, Purkinje फाइबर को, जिससे जल्दी से पूरी वॉल में इंपल्स फैल जाए। और वो इंपल्स फैलेगा तभी क्या कर पाएगा, हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट कर पाएगा। इज दिस क्लियर? थैंक यू।